नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। नमस्कार, सीएम 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा और बीते 24 घंटों में मध्य प्रदेश की प्रशासनिक और विकासात्मक गतिविधियों के केंद्र में यदि कोई चेहरा रहा है तो वो है सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। स्वास्थ्य से लेकर कृषि तक, पर्यावरण से लेकर विज्ञान तक और वन्य जीव संरक्षण से लेकर सांस्कृतिक चेतना तक मुख्यमंत्री ने हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई। दिल्ली में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम से जुड़ाव, अजमेर से शुरू हुआ एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान में शामिल होना, भोपाल में बजट और कृषि क्षेत्र के कार्यों में समीक्षा, अलीराजपुर में विकास कार्यों की गति और कूनो में प्रोजेक्ट चीता की मॉनिटरिंग, ये सब केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि नेतृत्व की निरंतरता का संकेत है। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम विस्तार से समझेंगे कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीते 24 घंटों में किन किन मोर्चों पर निर्णय लिए और प्रदेश को किस दिशा में आगे बढ़ाया। कृषि और बजट, अन्नदाता को केंद्र में रखकर नीति निर्माण। मध्य प्रदेश ने 8.25 मिलियन टन तिलहन उत्पादन के साथ देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस उपलब्धि को केवल एक सांख्यिकीय सफलता न मानते हुए इसे किसानों की मेहनत और राज्य की कृषि नीति का परिणाम बताया। उन्होंने 2026-27 के बजट को किसान केंद्रित बजट बताया और स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि किसानों की आय में स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करना है। बीते 24 घंटों में मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें सिंचाई विस्तार, भंडारण क्षमता, प्रसंस्करण इकाइयों और मूल्य संवर्धन पर विशेष चर्चा हुई। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ सीधे खेत तक पहुंचे और किसानों को बाजार से बेहतर जुड़ाव मिले। मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश था कि आत्मनिर्भर किसान ही आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की नींव है। अलग अलग प्रकार की योजनाओं से अब तो किसान सम्मान निधि भी हमारे किसानों के लिए हर साल 12,000 रुपया, 6,000 सरकार भारत सरकार के माध्यम से, 6,000 हमारे माध्यम से, और एक एक छोटी छोटी बात का ध्यान रखा है। एचपीवी टीकाकरण अभियान, बेटियों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता। 28 फरवरी को अजमेर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नई दिल्ली से वर्चुअली शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मध्य प्रदेश में लगभग 8 लाख किशोरियों को निःशुल्क एचपीवी टीका लगाया जाएगा, जिससे सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाव सुनिश्चित हो सके। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अपनी बेटियों का टीकाकरण अवश्य कराएं और इस अभियान को सामाजिक जन आंदोलन का रूप दे। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि किसी भी राज्य का विकास तभी संभव है जब उसकी बेटियां स्वस्थ और सुरक्षित हों। प्रदेश में इस अभियान की मॉनिटरिंग के लिए स्वास्थ्य विभाग को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। एचपीवी का टीका, सुरक्षा का संकल्प, सर्वाइकल कैंसर से बेटियों का जीवन बचाने का नया विकल्प। सच में ये जो आज के समय में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से हर एक क्षेत्र में पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है, ऐसे में हमारी सरकार के माध्यम से माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से बेटियों की रक्षा को लेकर के ये जो अभियान चलाया जा रहा है, ये टीकाकरण एचपीवी टीका में खासकर मैं मान के चलता हूँ कि बेटियों के, महिलाओं के स्वास्थ्य, सम्मान और उनके सुरक्षित भविष्य के प्रति न केवल प्रतिबद्धता है बल्कि गर्भाशय, ग्रीवा के कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के विरुद्ध एक युद्ध के समान है। सर्वाइकल कैंसर के माध्यम से
जिस प्रकार से भविष्य में चुनौतियाँ आ रही है, अगर प्रॉपर तरीके से देखा जाए, जो मुझे बताया कि भारत में इसका प्रसार 1 लाख महिलाओं में से 156 केस का है। और संतोष की बात है कि ये इस टीका से ही रुक सकता है। और हमने अपने प्रदेश में 8 लाख किशोरियों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। इस हेतु भारत सरकार से 7,58,500 से अधिक डोज भी हमको मिले। हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय बहुत अच्छा काम कर रहा है। पूरा विभाग और ताकत से बढ़ेगा, ये उम्मीद करता हूँ। और आज के इस अवसर पर खासकर ये टीका उन किशोरियों को लगाया जाएगा जिन्होंने 14 वर्ष मना लिया लेकिन 15 की नहीं हुई। और लाभार्थियों को गार्डासिल वैक्सीन लगाई जाएगी, पात्र महिलाओं को 1 डोज। वैसे कुल मिलाकर के ये दवाई तो बड़ी महंगी है, बाज़ार में 4,000 का डोज है, लेकिन यहाँ निःशुल्क दे रहे हैं। और विशेषकर इस 3 महीने तक ये अभियान चलाया जाएगा। इस अच्छे अभियान की मेरी अपनी ओर से बधाई। उम्मीद करेंगे ऐसे सारे कामों के बलबूते पर राज्य सरकार के जनहितैषी स्वास्थ्य संबंधी ऐसे कई अभियानों में हमको इसी प्रकार की और सफलता मिलेगी। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से होली का पर्व 2 दिन बाद है, होली की बधाई भी मैं सबको दे रहा हूँ, मंगल कामना दे रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ रंगारंग होली का त्यौहार जीवन के सारे बदरंग मिटाए, आनंद में डुबाए, पूरा वर्ष सबके लिए फलदायी हो, शुभदायी हो। बहुत बहुत बधाई। पर्यावरण संरक्षण, हरित होली का आह्वान। होली पर्व से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे लकड़ी के स्थान पर गौ काष्ठ का उपयोग कर होलिका दहन करें। उन्होंने कहा कि इससे पेड़ों की अनावश्यक कटाई रुकेगी और पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा। साथ ही गौ आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि परंपराओं का सम्मान करते हुए पर्यावरण संवेदनशील विकल्प अपनाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि जन जागरूकता अभियान चलाकर इस पहल को व्यापक स्तर पर फैलाया जाए। ये संदेश केवल त्योहार तक सीमित नहीं है, बल्कि सतत विकास की सोच को आगे बढ़ाने का प्रयास है। विज्ञान दिवस, श्रद्धांजलि और विजन 2047। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर मुख्यमंत्री ने रमन प्रभाव के खोजकर्ता सीवी रमन को श्रद्धांजलि अर्पित की और वैज्ञानिकों तथा विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि विज्ञान और नवाचार ही विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश की आधारशिला है। इसके साथ ही प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। वन विभाग के विजन 2047 का दस्तावेज का विमोचन कर मुख्यमंत्री ने ये संकेत दिया कि प्रदेश दीर्घकालिक हरित और जलवायु संवेदनशील विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अलीराजपुर में विकास कार्यों के लोकार्पण ने ये स्पष्ट किया कि घोषणाएं जमीन पर उतर रही हैं। प्रोजेक्ट चीता कूनों में संरक्षण का नया अध्याय। 28 फरवरी को बोसावना से 8 नए चीते मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क पहुंचे। भारतीय वायुसेना के विमान द्वारा उन्हें ग्वालियर लाया गया और वहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से कूनो स्थानांतरित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पूरे अभियान की सतत निगरानी की और वन विभाग को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। चीतों को क्वारंटाइन बाड़ों में रखकर स्वास्थ्य परीक्षण और अनुकूल प्रक्रिया शुरू की गई है। ये पहल न केवल जैव विविधता संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि मध्य प्रदेश को वैश्विक वन्य जीव मानचित्र पर और सशक्त रूप से स्थापित करती है। बीते 24 घंटे ये स्पष्ट करते हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रशासनिक सक्रियता और नीति निर्माण दोनों स्तरों पर निरंतर कार्यरत हैं। किसानों की आय वृद्धि, बेटियों का स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, विज्ञान प्रोत्साहन और वन्य जीव संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में समन्वित दृष्टि दिखाई देती है। नेतृत्व का अर्थ केवल घोषणा करना नहीं, बल्कि समीक्षा, संवाद और क्रियान्वयन सुनिश्चित करना भी है। डॉक्टर मोहन यादव का वर्तमान कार्यकाल उसी सक्रिय और सतत नेतृत्व शैली का संकेत देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24 भोपाल। और फिलहाल CM24 में बस इतना ही। बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।